2022 में भाजपा का ही सरकार बनेगी, यह कहना है सतपाल महाराज का। चमोली में भाजपा जिला कार्यालय में सतपाल महाराज ने भाजपा कार्यकर्ताओं की अहम बैठक ली। इस मौके पर उन्होंने जोर देकर कहा कि बेहतरीन बूथ प्रबंधन के जरिए ही 2022 में भाजपा पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत से विजय पताका फहराते हुए एक बार फिर से राज्य में भारी बहुमत की सरकार बनाएगी। इसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को आज से ही मेहनत पर जुट जाना होगा। उन्होंने बताया कि पूरे राज्य की पर्यटन के द्वारा सरकार को बढ़ावा देने का पुरजोर अमल किया जा रहा है। चारधाम यात्रा पर महाराज ने कहा कि न्यायालय के विचाराधीन है, न्यायालय जैसे ही निर्णय लेगा उस पर काम किया जाएगा। बैठक में बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, इससे देश भर में भाजपा का ग्राफ बढ़ा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने की अपील की। सम्मानित जो विधायकगण यहाँ बैठे हैं, सभी पत्रकार बंधुओं का नमस्कार। दरवाजा बंद कर दीजिए जरा, आवाज आ रही है। नमस्कार। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ का प्रभारी बना के भेजा है। पुराना मेरा ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी रही है और मेरा लक्ष्य यहाँ पर यह है कि सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम यहाँ पर उत्साहित करें, ऊर्जित करें, उनके अंदर प्रेरणा का संचार करें और उसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता था, काम नहीं मिलता था। कोरोना पैंडेमिक चल रहा है। आप दरवाजा बंद कर दीजिए ना। आप ये चारधाम की यात्रा हाईकोर्ट के निर्देशों पर टिकी हुई है, उनकी अनुमति होगी तो चालू होगी। ऐसी स्थिति के अंदर हमने ये निर्णय लिया है, खासकर मैंने अपने सिंचाई विभाग में निर्णय लिया है कि हम छोटे छोटे ठेके करेंगे। तो जो बड़े बड़े ठेके हैं उनको 4 भाग में विभाजित करने का हमने निर्णय लिया है ताकि यहाँ के स्थानीय लोग बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, स्थानीय यहाँ पर जो ठेकेदार हैं उनको रोजगार मिल सके। ऐसे ही हम PWD में भी करने जा रहे हैं और उससे मैं समझता हूं कि काफी लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा और पूरे क्षेत्र का फायदा होगा। कल रात को मुझे बताया गया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है सैगिंग हो रही है, धरती धंस रही है और बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया गोपेश्वर को। तो मैंने तत्काल उस पर 2 करोड़ की राशि से अधिक राशि, उसके लिए मैंने कहा कि आप आपदा से इसमें लीजिए और इस काम का ट्रीटमेंट कराइए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि उसके लिए हम पूरी तरीके से कार्रवाई करेंगे और साइंटिफिक उसका विश्लेषण करेंगे और ये सीविज जो जमीन में जा रहा है, जिसकी सही रूप से निकासी नहीं हो रही है और धरती में जाकर के वो सैगिंग पैदा कर रहा है, जमीन धंस रही है, उसको रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। गोपेश्वर की पूरी रक्षा होगी, यहाँ के लोगों के मकानों की रक्षा होगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। सड़क का जो निर्माण है उस काम को तेजी से कराएंगे। जो हमारे सड़कों पे गड्ढे हो गए हैं, मैंने अपने डिपार्टमेंट को निर्देशित किया है कि जो नालियां भर गई हैं, मट्टी जिसमें आ गई है, उनकी सफाई की जाए ताकि पानी की निकासी हो और सड़क पानी से ना भरे। उससे इरोजन होता है, इरोजन होने से गड्ढे पैदा हो जाते हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए हमने जो है ये काम करवाया है। इसके साथ साथ हमने साइनेजेस के बारे में कहा है। लोग चलते चलते भटक जाते हैं और उनको रास्ता, आप जो कहा वो हम करेंगे। गर्तों से वहां से जाती थी, पर अभी टिबरसेन महादेव को हमने खोला है और ये भी अभी इनर लाइन भी खुली है। तो उससे टिबरसेन में काफी लोगों में जानकारी लोगों ने हमसे ली, तो उसका बड़ा फायदा होगा। और मेरा मानना यह है कि ट्राइबल टूरिज्म जो सीमांत में, वहाँ एक रात रह करके हम सर्टिफिकेट भी देंगे कि भाई आप एक रात आप रहे हैं, हमारे नीति और माणा में एक रात रहे हैं। और वहाँ का जो जैसे नमकीन चाय हो गई और क्या कहते हैं, जो वहाँ का भोजन है वो भी मिले और लोग बैठ करके वहाँ पर फायर जला करके, आग जला करके वहाँ की जो कहानियां हैं, जो लोगों के संस्मरण है, कहानियां हैं, उसका भी आनंद ले, उसको भी सुने, उसका ज्ञानवर्धन होगा। और मैं समझता हूँ सीमांत से हमारे जो ये गांव गोस्ट विलेजेस बन गए हैं, खाली गांव हो गए हैं, उसके अंदर भी जो है पर्यटन जो है एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। आप जो कहा वो हम करेंगे। गर्तों से वहां से जाती थी, पर अभी टिबरसेन महादेव को हमने खोला है और ये भी अभी इनर लाइन भी खुली है। तो उससे टिबरसेन में काफी लोगों में जानकारी लोगों ने हमसे ली, तो उसका बड़ा फायदा होगा। और मेरा मानना यह है कि ट्राइबल टूरिज्म जो सीमांत में, वहाँ एक रात रह करके हम सर्टिफिकेट भी देंगे कि भाई आप एक रात आप रहे हैं, हमारे नीति और माणा में एक रात रहे हैं। और वहाँ का जो जैसे नमकीन चाय हो गई
और क्या कहते हैं जो वहाँ का भोजन है वो भी मिले, और लोग बैठ करके वहाँ पर फायर जला करके, आग जला करके वहाँ की जो कहानियां हैं, जो लोगों के संस्मरण है, कहानियां हैं, उसका भी आनंद ले, उसको भी सुने, उसका ज्ञानवर्धन होगा। और मैं समझता हूँ सीमांत से हमारे जो ये गांव गोस्ट विलेजेस बन गए हैं, खाली गांव हो गए हैं, उसके अंदर भी जो है पर्यटन जो है एक्टिविटी शुरू हो जाएगी केदारनाथ जाने के लिए। तो हमने आदेश किया है कि भाई एक्सप्लोर किया जाए कि अगर हम उत्तरकाशी से खुद्दू, घनशाली, और घनशाली से अगर 40 किलोमीटर रोड बनता है तो हम सीधे त्रिजुकी नारायण पहुंचते हैं, तो उससे समय की बचत भी होती है और देश का जो हमारा फॉसिल फ्यूल है, जो ईंधन है, इसकी भी बचत होगी। तो ऐसे मार्गों को भी तलाश की जाए जिससे कि हम फॉसिल फ्यूल की बचत कर सकें। तो मैं समझता हूं कि ऑल वेदर रोड के अंदर, भारतमाला के अंदर तेजी से काम होगा, एनएच में तेजी से काम होगा, उसकी गुणवत्ता की मैं टेस्टिंग करता रहूंगा। मैंने हिदायत दे दी है डिपार्टमेंट्स को कि आप टेस्टिंग के जो फॉर्म्स हैं, जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसको भी चुस्त दुरुस्त करें। तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि तेजी से काम करूंगा और आपका जो भी परामर्श होगा उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और अपने जनपद चमोली का विकास करें।